हालेलुया। यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि आप सब जन कुशल होंगे और इस महामारी के समय में या इस समय में हम प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद दें। तो एक 30 सेकंड के लिए हम प्रभु को स्तुति करें और धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें ये जीवन दिया है। He has given this life to us. So let us praise Him, let us thank Him, let us glorify His name, because He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. So let us exalt His name. Hallelujah. Jesus, you are the Most High God and there is no one else like you. प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। आप जीवित परमेश्वर हो। यू आर द लिविंग गॉड। और इसीलिए प्रभु आपने हमें चुना है ताकि हम आपकी प्रस्तुति करें, आपकी स्तुति करें, धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। ये जीवन देने के लिए धन्यवाद। ये जीवन प्रभु आपसे ही आया है और इसीलिए आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो। आप राजाओं का राजा और आप प्रभुओं का प्रभु हो। आपकी महिमा हो और आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। इसके लिए हम इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अपना बलिदान दिया, लहू बहाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम स्तुति करते हैं आपके पराक्रमों की। वी गिव यू प्रेज बिकॉज ऑफ योर माइटी एक्ट्स। एंड हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आपकी यही इच्छा है कि हम हर एक परिस्थिति में हम आपको धन्यवाद दें। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से। हमारे भाई ब्रदर राजू कुमार जो बेथल ब्लेसिंग से है और सारी टीम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इनवाइट किया और मुझे ये अवसर दिया कि प्रभु के वचन को उनके लोगों को, मतलब परमेश्वर के लोगों को दे सकूं। प्रभु यीशु आए जीवन देने और वो भी बहुतायत का जीवन। इसलिए आज सबसे पहले जो कमी है वही हमें समझना जरूरी है कि यीशु मसीह आए जीवन देने और वो भी बहुतायत का जीवन, मतलब वो जीवन उभर के आना चाहिए। इसलिए हर एक मसीह इस समय में प्रेम में, शांति, आनंद, धैर्य, सहनशीलता में रहे और दूसरे को बताए कि कैसे हम मसीह में रहकर शांति प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और आज मैं आपके सामने वचन शेयर करूंगा, व्यवस्था और कृपा। व्यवस्था और कृपा, लॉ एंड ग्रेस। तो हम जाएंगे वचनों में। यूहन्ना का अध्याय 1 वचन 1 में जाएंगे। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। आदि में कौन था? आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उत्पन्न हुई, उसके बिना किसी भी की रचना नहीं हुई। तो आप देखेंगे कि जो भी उत्पन्न हुआ वो शब्द से हुआ, वो प्रभु के शब्दों से हुआ। और हमारे जीवन में भी अगर कुछ उत्पन्न करना है तो हमें शब्द को बोलना जरूरी है। अगर हम शब्द को नहीं बोलेंगे तो हम संसार के शब्द बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आदि में परमेश्वर ने शब्द के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न किया। और जो कुछ भी हम देखते हैं इस संसार में शब्दों के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और वचन 4 पढ़ेंगे। उसी में जीवन था। किसमें? वही शब्द में जीवन था और वो जीवन को दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश था। हालेलुया। तो वो शब्द में क्या था? जीवन था। इन हिम वॉज लाइफ एंड दिस लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। तो वही शब्द में, जो आदि में, वो शब्द में क्या था? जीवन था। और ये जीवन मनुष्य की ज्योति है।
ये मनुष्य की ज्योति है, ये मनुष्य का ज्ञान है, ये मनुष्य का भलाई है। हालेलुया। और इसीलिए अगर जब प्रभु का वचन मेरे पास आता है तो साथ साथ प्रकाश लाता है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन में क्या है? जीवन था, और यही वचन में जब जीवन है तो वही जीवन और प्रकाश मेरे साथ, मतलब मेरे पास आता है। हालेलुया। लेकिन मुझे वचन को ग्रहण करना जरूरी है। अगर मैं वचन को ग्रहण नहीं करता हूं तो उस वचन के ऊपर रोशनी या प्रकाश नहीं आता और जीवन भी नहीं आता। और वचन 14 पढ़ेंगे कि उसी का ही अध्याय 1 वचन 14, द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमॉन्ग अस। वो शब्द क्या बना? जो शब्द आदि में था वही शब्द भी क्या बना? देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। हालेलुया। वह शब्द क्या बना? देह बना। उसने देह धारण किया और वो शब्द हमारे बीच में रहा। ये यूहन्ना कहता है। हमने परमपिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। तो जो शब्द देह बना वो परमेश्वर का महिमा हुआ। हालेलुया। वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। He was with full of grace and truth। कोई भी पृथ्वी पे मनुष्य के पास कृपा और सच्चाई नहीं थी, लेकिन केवल यीशु मसीह के पास ही थी। हालेलुया। इसीलिए वहां पे लिखा है कि वही शब्द क्या हुआ? देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में निवास किया। और वो सत्य और क्या है? कृपा से परिपूर्ण है। He is full of grace and truth। No other human being is full of grace and truth। Only Jesus Christ। हालेलुया। तो और वही शब्द जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर भी शब्द क्या बन जाता है? देहधारी ले लेता है। हालेलुया। सेम पैटर्न है जो यीशु मसीह के लिए था वही हमारे लिए भी है। आमेन। ओके, वचन आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। 16, उसकी करुणा और सत्य की पूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किए। दैट मीन्स एंड ऑफ हिज फुलनेस हैव वी ऑल रिसीव्ड ग्रेस फॉर ग्रेस। हालेलुया। तो जब उसकी जो परिपूर्णता है, जब हमने उसको ग्रहण किया, वो शब्द को ग्रहण किया जो देहधारी हुआ, तो हमने भी अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त किए। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि अनुग्रह केवल यीशु मसीह से आता है। और इसलिए पत्रस में भी लिखा है कि अनुग्रह और शांति तेरे जीवन में बढ़ती जाए। और इस प्रकार मैं वही आपके जीवन में ये घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में भी अनुग्रह और शांति बढ़ती जाए, कम ना हो लेकिन बढ़ती जाए। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह केवल यीशु मसीह में है। और इसलिए प्रभु अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह इसलिए देना चाहता है ताकि हम परिपूर्णता से उसको ग्रहण करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह, दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट, इज फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ एंड ही इज ऑल्सो हैविंग ग्रेस। ही विल ऑलवेज गिव यू ग्रेस अपॉन ग्रेस। अगर आप कहीं पर भी निष्फल भी होगे तो वो आपको अनुग्रह देते रहेगा। और बाइबल बताती है एक जगह पे कि हम जितने प्रभु को धन्यवाद दे, जितने हम प्रभु को धन्यवाद दे, हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति के लिए नहीं, लेकिन हर एक सिचुएशन में, हर एक क्राइसिस में, हर एक प्रॉब्लम्स में हम उसको धन्यवाद दे, क्योंकि ये परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा इच्छा है। हालेलुया। तो हम जितने धन्यवाद देते हैं या देते रहेंगे, हम प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करते रहेंगे। हालेलुया। वचन 17, हमें व्यवस्था तो मूसा के द्वारा
दी गई थी, लेकिन कृपा और सत्य यीशु मसीह से मिले हैं। हालेलुया। अभी यहाँ पर तुरंत ये बताया जाता है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। और कृपा, अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह स्वयं आपके पास लाया। हालेलुया। और इसलिए दैट्स व्हाई मेनी पीपल रिजेक्ट ग्रेस एंड दे डोंट वांट टू रिसीव ट्रूथ, and many people they reject truth and they want to receive grace. It doesn't work because it goes together. दोनों साथ में चलता है, कृपा और सत्य। अगर मुझे सत्य ग्रहण करना है तो कृपा इसके लिए दी जाती है ताकि आप सत्य को ग्रहण करो। लेकिन बहुत सारे लोग सत्य को ग्रहण नहीं करते क्योंकि उन्हें उसी में ही रहना है, उन्हें व्यवस्था में ही रहना है, उनको उन्हीं के धर्म में ही रहना है, मतलब बदलना नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और पिता के पास जाने का मार्ग केवल मैं ही हूँ। हालेलुया। और अगर मैं सत्य को ठुकराता हूँ तो अनुग्रह आप प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि दोनों साथ में आती है। और इसीलिए हम आज शिक्षण जो मतलब सुनेंगे तो व्यवस्था और कृपा, अनुग्रह। इसलिए व्यवस्था तो दी गई थी, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। और आज ज्यादातर लोग जब हम मसीह में आते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचारक लोगों को व्यवस्था में लेके जाते हैं। किस में लेके जाते? व्यवस्था में लेके जाते हैं। क्योंकि जब हम बाइबल के वचन बारीकी से पढ़ते हैं तो हमें प्रभु एक समझदारी देते हैं। एंड वी मस्ट नो द होलसम वर्ड्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, नॉट ओनली पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स बट होलसम, ओवरऑल होलसम वर्ड्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें संपूर्ण प्रभु के वचन की जरूरत है समझने के लिए। और इसलिए हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर देखो कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी। तो मतलब परमेश्वर की योजना जो आदम से हुई वो आदम से मूसा तक मृत्यु ने राज किया और मूसा से मसीह तक व्यवस्था ने राज किया। ये समझना जरूरी है क्योंकि रोमियो 5 में लिखा है कि मृत्यु राज कर रही थी आदम से मूसा तक, क्योंकि परमेश्वर चुनता है, मतलब परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। परमेश्वर ने इसलिए अपने शब्दों के द्वारा सृष्टि रची, सब कुछ रचा वो शब्द के द्वारा, और वही शब्द मसीह है। और वही मसीह देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। और परमेश्वर की क्या बोलते अनुग्रह, क्या परमेश्वर की महिमा जो यीशु मसीह है उन्होंने देखा। किसने देखा? उनके शिष्य लोगों ने। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की महिमा किस में है? वचन में है। और वचन देहधारी हमारे हृदय में भी हुआ और हमने भी परमेश्वर की महिमा को देखा। हालांकि हम वो शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते लेकिन आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जब परमेश्वर ने आदम को कहा कि तुझे ज्ञान का फल नहीं खाना क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, लेकिन जीवन के झाड़ का फल प्रभु ने उसके बारे में, मतलब आदम तू खा सकता है और सदा के लिए तू जीवित रह सकता है। लेकिन आदम ने जब फल, हवा ने फिर बाद में आदम को दिया और जिस दिन आदम ने वो फल खाया उसी दिन आदम आत्मा में मर गया, मतलब उसकी आंखें बंद हो गई। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं वही शब्द क्या लाता है? प्रकाश लाता है। उसी में क्या था? जीवन था।
उसी वही शब्द में क्या था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति हुई। हालेलुया। और इस को ग्रहण करते हैं, when we receive the word, then we receive his life and his light, मतलब उसका जीवन और उसका प्रकाश हम मतलब हम पर आता है, हमारे अंदर आता है। हालेलुया। और हमारी आत्मा जो मरी हुई थी, ताकि हम आत्मा में देख सके, और इसीलिए हम आत्मा में ये महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा आज मेरे अंदर है। लेकिन परमेश्वर चुनता है। देखिए, परमेश्वर फिर भी आदम के पास आया पाप की अवस्था में भी, और फिर धीरे 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 हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि मतलब परमेश्वर कहता है कि माई स्पिरिट विल नॉट स्ट्राइव विथ मैन, ऑलवेज स्ट्राइव विथ मैन। मतलब मेरे के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वे और अधिक के अधिक शारीरिक बनते जा रहे हैं। दे वर ऑल बिकमिंग लाइक फ्लैश, दैट मीन दे वर बिकम फ्लैश। हालेलुया। फिर परमेश्वर जब देखते आगे आगे बढ़ते बढ़ते, अब वो अपनी योजना के अनुसार, जब प्रभु ने नया काम किया, तो परमेश्वर आदम के साथ जब बातचीत करता था गार्डन ऑफ खुल, दैट मीन्स वो गार्डन में, लेकिन अभी परमेश्वर ने स्वयं सोचा कि मैं संदूक में आऊंगा। आई विल कम इन द आर्क ऑफ द कवनेंट। हालेलुया। सो गॉड केम इन द आर्क ऑफ द कवनेंट, and then the ark of the covenant was lost, that means it was gone after the Philistine, and then हम लोग देखते हैं कि वो चलते 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 जो भी नबी, जो भी व्यवस्था ने भविष्यवाणी की, वो मसीह को दर्शाता है। That means everyone who prophesied, which is law and the prophets and the psalms, everything was pointing to Christ. और सब कुछ जो व्यवस्था और नबी, सब कुछ जो वो कहते थे, वो मसीह को दर्शा, इसीलिए वो एक परछाई थी। द लॉ एंड द प्रॉफिट्स, व्यवस्था, नबी और भजन संहिता में जो लिखा गया था, वो एक परछाई थी, लेकिन सही या सही सब्सटेंस या सही पदार्थ मसीह है, जो न्यू टेस्टामेंट में वो रियलिटी है, वो सत्य है। आमेन। तो देखते हैं कि कैसे मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि दैट लॉ वाज एडेड। तो हम देखेंगे वचन में आगे कि गलती का अध्याय 3 वचन 19 पढ़ेंगे। गलती का अध्याय 3 वचन 19। गलती का अध्याय 3 वचन 19 पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ते हैं। Wherefore then saith the Lord, it was added because of transgression, till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. फिर भला व्यवस्था के विधान का प्रयोग रहा, आज्ञा उल्लंघन के अपराध के कारण व्यवस्था के विधान को वचन से जोड़ दिया गया था, ताकि उस वंश वह रहे। व्यवस्था का विधान एक मध्यस्थ के रूप में मूसा की सहायता से स्वर्गदूत द्वारा दिया था। हालेलुया। देखिए ध्यान से कि द लॉ वाज एडेड बिकॉज ऑफ ट्रांसग्रेशन, एंड द एंजल्स वर इन्वॉल्व्ड विद द बिटवीन गॉड एंड मैन। हालेलुया। तो यहां पर देखते कि जो व्यवस्था मूसा के द्वारा जो दी गई थी, लेकिन वो ऐड की गई थी। कब तक? जब तक कि मसीह न आए, मसीह आने तक, मतलब टिल द सीड शुड कम, मसीह आने तक व्यवस्था दी गई थी। हालेलुया। और इसलिए जब मसीह आए, और इसलिए बाइबल बताती है कि मसीह ने व्यवस्था का परिपूर्ण किया, उसने वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। Christ fulfilled the law. He did not
destroy or he did not annul the law, but he fulfilled the law. Amen. And इसलिए हमको ये आपको बार बार समझने की जरूरत है, क्योंकि द लॉ वॉज एडेड, व्यवस्था ऐड की गई थी। क्यों? क्योंकि पाप के लिए, पाप, क्योंकि व्यवस्था से मुझे पाप का ज्ञान मिलता है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 19 वाला वचन। फिर भला व्यवस्था के विधान तो प्रयोजन उल्लंघन के कारण, के अपराध के कारण व्यवस्था के विधान को वचन से जोड़ दिया गया था, ताकि जिसके दिया गया था उस वंशज के आने तक वह रहे। व्यवस्था का विधान एक मूसा की सहायता से स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था। तो वो किसके द्वारा दिया गया था? स्वर्गदूत उसमें इन्वॉल्व थे बीच में। तो मतलब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को दिया और स्वर्गदूत ने वो व्यवस्था मूसा को दी गई। हालेलुया। और इसीलिए जैसे 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 वो परमेश्वर चुनता है, और जब वंश आ गया, जब मसीह आ गए, अभी हमें व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम फिर से व्यवस्था में जाएंगे तो मसीह जो क्रूस पर मरा वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मसीह ने तो अपना काम किया। क्यों? ताकि मनुष्य को व्यवस्था से बाहर लाए। और इसीलिए हम देखते हैं कि रोमियो का अध्याय 2 वचन 14, रोमियो का अध्याय 2 वचन 14 पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 2 वचन 14। रोमियो का अध्याय 2 वचन 14। For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. So जब गैर यहूदी, अभी गैर यहूदी कौन? हम, मतलब अन्य जाति के लोग। गैर यहूदी लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है। तो आप देखिए कि व्यवस्था जो है वह अन्य जाति के लोगों के लिए नहीं है। तो व्यवस्था किसको दी गई थी? व्यवस्था यहूदी लोगों को दी गई थी। हालेलुया। इसलिए ये वचन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए बहुत सारे हम देखते कई बार प्रचारक हमें व्यवस्था में ले जाते हैं। अभी आप देखिए, उदाहरण देख लीजिए कि ड्यूटरोनोमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 14, उसमें वहां पर लिखा है कि अगर तुम इफ यू डू देन यू विल बी ब्लेस्ड। लेकिन 15 से वहां पर लिखा है आगे कि इफ यू डोंट डू, इफ यू डिसओबे देन यू विल बी कर्स्ड। हालेलुया। तो महत्व वाली बात यह है कि ये समझते नहीं है कि परमेश्वर ने वो ड्यूटरोनोमी 28 किसको दिए गए थे? ड्यूटरोनोमी 28 मूसा को दिए गए थे। हालेलुया। तो वहां पे इब्राहिम का जिक्र नहीं है। इट इज नथिंग इज मेंशन अबाउट इब्राहिम। और इसीलिए हम देखते हैं कि गलाती 3:13 लोग सोचते हैं कि जो ड्यूटरोनोमी 28 चैप्टर 28 वर्स 15 से जो श्राप के बारे में लिखे गए वो वचन जो है, वो सोचते हैं कि गैलेशियन 3:13 मसीह ने हमें व्यवस्था के श्रापों से मुक्त किया है। दैट मीन्स क्राइस्ट हैज रिडीम अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। बट वचन 14 लिखता है कि सो दैट द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम शुड कम अपॉन द जेंटाइल्स एंड दैट ब्लेसिंग इज द प्रॉमिस ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि कैसे लोग मिस इंटरप्रिट करते ये वचन को, क्योंकि ड्यूटरोनोमी 28 was given by God to Moses, and that blessings and curses does not apply to us. Or even though if you try to obey the laws
then you have to obey all the laws. But if you disobey single law, then the whole law will be cursed. Then even though that blessing will turn into curse, जो आशीष तुम्हें मिलना भी चाहे तो भी वो आशीष क्या हो जाएगा, श्राप हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था से कोई भी धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकता. No one is justified by the law of Moses. Hallelujah. और but we are justified means we are made righteous. हम धार्मिकता बनाए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा. Amen. We are made righteous through Jesus Christ because we have faith in Jesus Christ and we have received faith of Jesus Christ. हालेलुया. हम मसीह में विश्वास करते हैं और हमें मसीह का विश्वास मिला है, और इसलिए मिला है ताकि हम विश्वास के द्वारा महान कार्य करें और व्यवस्था से बाहर आ जाए. क्योंकि ये स्पष्ट हमें ये समझना जरूरी है कि ड्यूटरोनॉमी 28 वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए नहीं है जो ब्लेसिंग एंड कर्सेस है. अगर वहां पर लिखा है कि इफ यू डू, दैट मीन्स कुछ वर्क करना पड़ेगा, व्यवस्था में कुछ काम करना पड़ेगा मुझे. दैट मीन्स इन द लॉ आई हैव टू वर्क. दैट्स व्हाई ही सेज इफ यू डोंट डू देन यू विल बी ब्लेस्ड एंड यू विल बी कर्स्ड. बट इन क्राइस्ट आई डोंट हैव टू डू, I don't have to do anything, but I have to just believe so that I can receive. मुझे वो काम की जरूरत नहीं है, और मैं सिर्फ खाली प्रभु यीशु में भरोसा रखता हूँ ताकि मैं प्रभु से प्राप्त कर सकता हूँ. लोग ये भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये कहावत है, नेम इट क्लेम इट. लोग ये बोलते रहेंगे नेम इट क्लेम इट, नेम इट क्लेम इट, बट वहां पे कब कहां पर भी लिखा नहीं है कि तुम नेम इट करो. You believe to receive. You believe to receive. That's why Mark chapter 11:24 says, whatever you ask in prayer, believe that you have received. Hallelujah. तू भरोसा कर तो तू प्राप्त करेगा. Hallelujah. तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु हमें ये सिखाते हैं कि एक उदाहरण के जरिए कि ड्यूटरोनॉमी 28 हमारे लिए नहीं है, वो मूसा के लिए दिए गए थे. इब्राहिम का कुछ भी जिक्र नहीं है वहाँ पे, कुछ भी मतलब इब्राहिम का बारे में लिखा नहीं है. लेकिन इसीलिए गैलेशियन 3:14 कहता है कि सो दैट द ब्लेसिंग्स ऑफ इब्राहिम शुड कम अपॉन द जेंटाइल्स. इसलिए अन्य जाति के लिए व्यवस्था नहीं थी, अन्य जाति के लिए प्रभु ने व्यवस्था नहीं दी गई थी. हालेलुया. वचन पूरा करते. सो जब गैर यहूदी लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो चाहे उनके पास व्यवस्था नहीं है तो भी वे अपनी व्यवस्था आप है. हालेलुया. इसलिए वो भले व्यवस्था वो हम मतलब अन्य जाति के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य जाति के लोग व्यवस्था आप ही है. हालेलुया. तो लेकिन जब हम समझते हैं कि मसीह इसीलिए क्रूस पे व्यवस्था के लिए मरा, और इसीलिए जो व्यवस्था से श्राप आते थे वो श्राप उसने उस क्रूस पे लिए ताकि मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आए. हालेलुया. और हम देखते हैं कि कैसे यीशु के हर वक्त जहां पर जब वो पृथ्वी पे आया, इसीलिए उसने ये सबसे पहला सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया. और हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय 4 वचन 17 में कि कैसे प्रभु जो शब्द है वो देहधारी हुआ, और जो प्रचार उसने किया उसकी महिमा लोगों ने देखी, और ये महिमा चिन्ह चमत्कारों के द्वारा भी हुई, उसका राज्य का सुसमाचार. तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता है. वचन 17 में कि उस समय से फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगेन टू प्रीच बाय सेइंग रिपेंट ye फॉर द किंगडम ऑफ हेवन. उस समय से यीशु ने ये कहना आरंभ किया, यह प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. निकट आएगा नहीं, निकट आ गया है. द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड. तो सबसे पहले वो शब्द पश्चाताप के बारे में या मन फिराव के बारे में समझेंगे.
मन फिराओ। किस चीज से मन फिराना है? मुझे व्यवस्था से मन फिराना है। हालेलुया। क्योंकि उस समय व्यवस्था, जो मूसा की जो व्यवस्था थी वो राज करती थी। इसके लिए कहा ना कि मसीह की जो व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था जो राज कर रही थी मसीह तक ही थी। इसके लिए मृत्यु कहां तक राज की? आदम से मूसा, मूसा से मसीह व्यवस्था राज किया। हालेलुया। और मसीह जब आने के बाद व्यवस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह में ही व्यवस्था पूर्ण होती है। और इसीलिए हम जब मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम भी व्यवस्था को पूर्ण करते हैं धार्मिकता के लिए। हालेलुया। और इसलिए कि रोमियो का अध्याय 10 वचन 4 में लिखा है कि फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ फॉर दोज फॉर राइटियसनेस। फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ फॉर राइटियसनेस। दैट मीन्स मसीह व्यवस्था का क्या है? अंत है। और इसीलिए हमें व्यवस्था से बाहर आना है। मन फिराओ का अर्थ है व्यवस्था से बाहर आओ, मन के विचारों को बदलो। जैसे आप कौन से भी बैकग्राउंड से थे उससे आपको बाहर आना है। 180 डिग्री, यू मस्ट टर्न अवे 180 डिग्री। यू हैव टू चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। वाई? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो मुझे स्वर्ग का राज्य के जैसे सोचना है। और स्वर्ग का राज्य का अर्थ है प्रभु स्वर्ग से उतरा और वो अधिकार सामर्थ में चला। इसके लिए अधिकार सामर्थ, डोमिनियनशिप, अधिराज्य और रूलरशिप, वो जो है सब कुछ स्वर्ग का राज्य में ही है। इसीलिए पृथ्वी पे प्रभु ने स्वर्ग राज्य का प्रचार किया। आमीन। और वचन 23 देखते हैं, मत्ती का अध्याय 4 वचन 23 कि यीशु मसीह गालिल में फिरते हुए उनके आराधनालयों में उपदेश देता रहा और स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और सिखाया। और साथ साथ उसने लोगों को चंगाई किया और उनकी दुर्बलता को, उनकी बीमारियों को, उनके रोगों को दूर करता रहा। हालेलुया। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ये उसका राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और वैसे उसके साथ साथ उसका राज्य का रूपांतर हुआ। दैट मीन्स गॉड्स किंगडम वॉज मैनिफेस्टेड बाय प्रीचिंग ऑफ द किंगडम बाय साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स। प्रभु चिन्ह चमत्कार किए, लोगों को चंगे किए, उनकी दुर्बलता को दूर किया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वही सुसमाचार दिया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लेकिन वचन 8 में देखते, मत्ती का अध्याय 3 वचन 8 में देखते कि वहां पर लिखा है कि पश्चाताप के द्वारा आप फल लाओ। तो स्वर्ग के राज्य में फल की मांगे है। और जैसे जैसे आप मसीह के द्वारा ही आप फल प्राप्त कर सकते हो, आत्मा के द्वारा ही आप फल प्राप्त कर सकते हो। और इसीलिए प्रभु जब हमारे अंदर आता है तो उसका कहने का मतलब यही है कि अभी तुम्हें फल लाने की जरूरत है। क्योंकि फल है शांति, प्रेम, आनंद, धैर्य, सहनशीलता, विश्वसनीय। और महत्व का अर्थ है फल का महत्व का फल का अर्थ है मसीह दिखाई देना चाहिए। दैट मीन्स Christ measure should be released through us. The meaning of fruit is Christ. Love, joy, peace, everything. So that कहीं पर भी हम जाए वहां पर मसीह की सुगंध फैलाए, प्रेम में, शांति में, आनंद में। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि वहां पर कि अगर तुम मन के विचार नहीं बदलोगे, व्यवस्था से बाहर नहीं आओगे, तो आप फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। और इसीलिए हमें फल प्राप्त करने की जरूरत है। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो बपतिस्मा दे रहा है लोगों को, तो उसने देखा फरूसी और शास्त्री और सदुकी आते हुए। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, सांप के बच्चों, अगर तुम फल नहीं लाओगे तो कुल्हाड़ी तैयार है तुम्हें काटने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तुम पर आएगा।
आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध हम पर नहीं आता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सारा क्रोध यीशु मसीह पर आया। और फिर भी यीशु मसीह जब प्रचार किए, 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहे, 3.5 साल प्रचार किए, और उसके बाद भी यीशु मसीह ने 40 साल और दिए इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को, फरूसी लोगों को, ताकि उनका हृदय बदले। लेकिन AD 70 में जो न्याय आया, यरूशलेम मंदिर का क्या हुआ? नाश हुआ। क्यों नाश हुआ? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकारा नहीं, क्योंकि वे लोग मूसा की व्यवस्था में ही रह रहे थे। और इसके लिए यीशु मरने के बाद भी व्यवस्था के अनुसार बलिदान जानवरों की चढ़ा रहे थे। और इसलिए प्रभु को, जो प्रभु ने भविष्यवाणी की, मत्ती 24 में शुरुआत में देखते हैं हम कि कैसे प्रभु मतलब उनके शिष्य कहते हैं कि कितना अच्छा बिल्डिंग है। मत्ती 24 वचन 3 या 4 में वहाँ पे लिखा है कि कैसे उनके शिष्य कहते हैं कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो यीशु कहता है कि ये बिल्डिंग टूट जाएगी और एक पत्थर दूसरे के ऊपर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये मंदिर के ऊपर नाश मतलब यह मंदिर नाशवंत होने वाला है, यरूशलेम मंदिर। और इसीलिए प्रभु का जो प्लान था, जो योजना था, वो ये था कि जब मैं मरकर जी उठूंगा, आत्मा के द्वारा मैं तेरे हृदय में रहूंगा। इसीलिए वो जो शारीरिक मंदिर था, फिजिकल टेम्पल, वो नाश होना जरूरी था, ताकि हम अभी स्पिरिचुअल मंदिर है। हालेलुया। इसीलिए पहला कोरिन्थियों अध्याय 3 और 6 में भी ये लिखा है कि क्या तुम जानते नहीं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर क्या करता है? निवास करता है। और इसीलिए यीशु मसीह का हम लोग देखते हैं चैलेंज किस पर था? हमेशा व्यवस्था लोगों के जो लोग थे उनके साथ ही था। दैट मीन एवरी टाइम जीसस वाज चैलेंज्ड बाय द लॉ पीपल। हम देखेंगे एक उदाहरण यूहन्ना अध्याय 8 में कि कैसे मसीह जब वहां पर एक व्यभिचारी स्त्री को लाया जाता है, और लोग कहते कि मूसा का व्यवस्था कहता है कि इस स्त्री ने जो व्यभिचार किया है उसे पथराव से मार दिया जाए। हालेलुया। लेकिन यीशु कहते हैं कि तुम में से किसने भी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और जैसे यीशु मसीह जमीन के ऊपर 2 बार वहां पर लिखते हैं, 2 बार का अर्थ है जब फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी गई थी वो पत्थर के ऊपर अपनी उंगलियों से लिख के दी गई थी। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने जब मूसा का जो व्यवस्था दी गई थी, मूसा के नहीं, परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी गई थी तो उसने अपने उंगलियों से लिख के दी गई थी। हालेलुया। लेकिन मूसा ने वो जैसे ही वो व्यवस्था लेके आ रहा था, लोगों ने उसी में से व्यवस्था का आज्ञा का क्या किया? भंग किया। इट वॉज अ कमांडमेंट. It was a command given by God, and the Israelites broke the command. And Musa, in his anger, that means Moses, in his anger, broke the tablet. That means a stone tablet. और मूसा ने गुस्से में आकर जो पत्थर पे लिखा गया था वो तोड़ दिया। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह वहां पर 2 बार झुकते और 2 बार झुकते और वहां पर लिखते। फर्स्ट टाइम व्यवस्था स्टोन पे लिखा था, और स्टोन का मतलब है इट इज वेरी हार्ड टू ओबे, बहुत ही कठिन है ओबे करने के लिए। लेकिन जब दूसरी बार प्रभु यीशु लिखते हैं तो एजिकिल की भविष्यवाणी पूरा करते हैं।
और वहां पर लिखा है कि the time will come, the days will come that I will write my law in their heart and in their minds, and that is in the flesh. That's why मैं मेरी व्यवस्था नरम या शरीर में लिखूंगा. That means I will write in the flesh. Sorry, not write in the flesh. Ezekiel 36:26 पढ़ेंगे. Ezekiel 36:26. Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36 verse 26. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा. In other words, he says, I will remove the stony heart. In other words, God says that I will remove the law and I will give you the heart of flesh. And then he says, मैं तुमको नया मन दूंगा. I will give you new heart. और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा. I will give you a new spirit within you, and that is the Holy Spirit. Hallelujah. Then he says, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा. And that's why यूहन्ना 8 में यीशु मसीह एजिकल की भविष्यवाणी पूरा करता है. और इसीलिए जब दूसरी बार लिखा गया जाता है तब उसका अर्थ यही है कि अभी मैं तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा. हालेलुया. और इसीलिए यीशु मसीह ने उस व्यभिचारी स्त्री को मूसा की व्यवस्था के अनुसार न्याय नहीं किया, परंतु अपनी दया, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम उस स्त्री को दिखाया. हालेलुया. लेकिन वहाँ पर एक महत्व की बात यह है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से किसी एक ने जो पाप नहीं किया वो सबसे पहले पत्थर उठाकर मारे. और जैसे जैसे छोटे से लेके बड़े तक हर एक जन चले गए और वहाँ पर लिखा है कि they were awakened in their conscience. मतलब उनका ज़मीर जाग गया जब यीशु मसीह ने ये शब्द कहे, क्योंकि सभी ने पाप किया. और इसीलिए वो जो वहाँ पर फर्स्ट टाइम ये लिखा गया है. कॉन्शियस वर्ड, ज़मीर जो शब्द है वो फर्स्ट टाइम यूहन्ना 8 में लिखा गया है. और इसीलिए यीशु ने जब वो शब्द कहे तब उनका ज़मीर क्या हो गया, जाग गया, ताकि सभी को ये एहसास हुआ अंदरूनी कि हम सब ने पाप किया है. और इसीलिए जो चैलेंज मूसा की व्यवस्था से यीशु मसीह को आया, उसने कृपा दिखाकर उसके ऊपर जय प्राप्त की. हालेलुया. और इसीलिए आज हम कलीसिया को भी व्यवस्था से सिखा नहीं सकते, नहीं सीख पाएंगे. और हमेशा कलीसिया को यही महसूस होता रहेगा क्योंकि हमने पाप किया है. हम दैट मीन्स दे विल फील गिल्टी इन देयर कॉन्शियंस, दे विल बी कंडेम, दे विल फील गिल्टी. और आज कलीसिया में वही हो रहा है. उनके हृदय में एक धिक्कारपन आ रहा है, उन्हें गिल्टी महसूस हो रही है, उन्हें शर्मनाक महसूस होती है जब वे प्रार्थना में ये बैठते हैं कि हमने बहुत पाप किए. लेकिन हम कलीसिया को ये फटके ना मारे, हम उन्हें कंडेम ना करें, हम कृपा देकर. नहीं तो यीशु मसीह हमें कितना कंडेम करना चाहिए. हम अगर प्रभु के सामने अगर उपस्थित होते हैं इस पृथ्वी पे भी, तो भी हमें ये गिल्टी और कंडेमनेशन कितना होना चाहिए. लेकिन प्रभु के वचन से, उसके लहू से हमें वो कंडेमनेशन निकालता है. इसके लिए बाइबल बताता है कि मसीह में कोई भी दोष नहीं है. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
तो जब हम मसीह में है तो हमें वो गिल्टी नहीं होना चाहिए, हमें कंडेम नहीं होना चाहिए। भले हमने गलतियां भी की, अगर पाप भी किए, वो हमारा यीशु प्रभु एडवोकेट है, उसके लहू से हम, उसके वचन से शुद्ध होकर हम प्रभु के सामने बिंदास खड़े हो सकते हैं। और जैसे जैसे हम सिन कॉन्शियस न बने, हम राइटियस कॉन्शियस बने। आप देखिए कि ऑलमोस्ट 30-35 सालों से जब ये फेथ मोमेंट आते गया तो सिन कॉन्शियंस लोगों के हृदय में अब तक चलते आ रहा है। इसीलिए हम पाप का क्या बोलते हैं, उसकी महसूस गिती हम मतलब हमारे अंदर ना रहे, क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं हम नई सृष्टि बन जाते हैं। पिछला सब कुछ चला गया और देखो सब कुछ नया हुआ है। अगर हम पाप को ही लेके चलते बैठते हैं तो हम मसीह से जो कृपा और अनुग्रह और जो सच्चाई आएगा तो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम कलेशिया को सिन कॉन्शियंस ना बनाए, लेकिन हम प्रभु को राइटियस कॉन्शियंस, प्रभु को नहीं, कलेशिया को राइटियस कॉन्शियंस बनाए, ताकि प्रभु से जो हमें धार्मिकता मिली है उसके सामने हम बिंदास खड़े हो सके। आमेन। और यहाँ पर इसके लिए देखते हैं कि यीशु मसीह उस व्यभिचारी स्त्री को यह कहते हैं कि जा, कहाँ गए जो तुझे दोषी लगाने वाले, कहाँ गए दंड देने वाले, कहाँ गए? तो वो स्त्री कहती है यहाँ पर कोई नहीं है। तो यीशु कहते हैं जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ, दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं न्याय करने नहीं आया, मूसा की व्यवस्था के अनुसार न्याय करने नहीं आया, लेकिन मैं तुझे कृपा देने आया। इसके लिए हमें कृपा की ज़रूरत हर वक्त रहेगी और ज़रूरत पड़ते ही रहेगी, क्योंकि हम कृपा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए कृपा और सत्य दोनों चाहिए। और इसीलिए जो कमांडमेंट्स, इंग्लिश में कहते हैं द कमांडमेंट्स, द प्रीसेप्ट्स, द लॉ, all that is inclusive, and that's why Christ is the end of the law. Christ fulfilled the law. और मसीह में मुझे कोई भी धिक्कार नहीं है। There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. वचन 2 कहता है रोमन्स का 8:2, for the law of the spirit of life which is in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Hallelujah. So the spirit of life which is in Christ Jesus, जो व्यवस्था आत्मा का और जो व्यवस्था जीवन का मसीह में है, उसने मुझे पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से क्या किया है? स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। हालेलुया। ये गुड न्यूज है। और इसीलिए हमें ये वचन हर वक्त कहते रहना होगा अपने आप को कि मसीह में कंडेमनेशन नहीं है, मसीह में गिल्ट नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर आप मतलब रोमियो का अध्याय 8 में ही लिखा है कि कौन तुम्हें दोषी मतलब ठहरा सकता है? परमेश्वर नहीं, शैतान नहीं, तो कौन? केवल स्वयं तुम ही अपने आप को दोषी साबित कर दोषी ठहरा सकते हो। You only feel that you only condemn yourself. Hallelujah. No one can condemn you. Neither God, neither Satan, neither man, but only yourself. That's why it is God who has declared you righteous. वो परमेश्वर खुद है जो तुम्हें धार्मिकता बनाता है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो ये तो यहाँ पर यीशु मसीह फिर उन्हें कहते हैं कि जा बेटी, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता हूँ और आगे से तू पाप ना करना। मतलब क्या वो, जरा सोचिए कि क्या वो स्त्री ने फिर से दोबारा क्या अपने मन में, विचारों में, अपने कार्य में पाप नहीं किया होगा? 100% किया होगा। कहने का अर्थ यह है कि तू मेरे में अविश्वास मत रख, मेरे में तू अविश्वास मत रख, क्योंकि तू अगर मेरे में अविश्वास रखेगी तो तुझे
क्षमा कोई नहीं कर सकेगा। और इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि कृपा जब आती है तो व्यवस्था क्या करती है, व्यवस्था को चुप रहना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था भी मसीह को ही दर्शाता है। और जब व्यवस्था भी मतलब परमेश्वर ने दी गई थी स्वर्गदूत के द्वारा मूसा को, लेकिन कृपा और सच्चाई जब आता है तो व्यवस्था न्याय नहीं कर सकता। हालेलुया। और इसलिए जेम्स में लिखा है मर्सी ट्रायम्फ जजमेंट, मर्सी ट्रायम्फ जजमेंट। इसके लिए यीशु ने जो करुणा उस स्त्री को दिखाया, वही करुणा प्रभु आज हम पर दिखाना चाहता है। लेकिन हम किसी और को व्यवस्था के अनुसार न्याय ना करें। आप देखिए कि याकूब में, जेम्स में कैसे याकूब भी कहता है कि अगर तुमने एक भी व्यवस्था का आज्ञा भंग किया तो तुमने सारी व्यवस्था का आज्ञा का भंग किया। तो व्यवस्था से तुम्हें क्या मिलना चाहिए? व्यवस्था से मुझे मतलब मेरा मतलब व्यवस्था मुझे दोषी ठहराता है और न्याय करता है। और जब वो न्याय करता है तो सजा क्या आती है? मृत्यु आती है। सजा क्या आती है? मृत्यु। लेकिन बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह में आपको जीवन ही जीवन मिलेगा, वो आत्मा, पवित्र आत्मा में हमें जीवन ही जीवन मिलता है। और इसीलिए हम व्यवस्था में न रहकर आत्मा में रहे, हम आत्मा में चले, क्योंकि बाइबल हमें आत्मा में रहने को कहते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह मरकर जी उठे, पवित्र आत्मा अभी आत्मा में है। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, 16-17 में, कि जब हम आत्मा की तरफ, दैट मीन्स व्हेन वी टर्न टू द लॉर्ड, देन द वेल इज रिमूव्ड, तब वो जो पर्दा है वो निकाल दिया जाता है। तो मुझे आत्मा की तरफ फिरना है और मैं पवित्र आत्मा से पश्चाताप कर सकता हूं। दूसरी जगहों पे हम यीशु मसीह को कहते हैं प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा को भी पश्चाताप करना जरूरी है, क्योंकि इसे वहां पर लिखा है कि जब आप आत्मा की तरफ फिरते हो तो जो पर्दा है वो निकल जाता है। हालेलुया। तो कृपा में रहने से ही आप आत्मा में चल पाते हो, क्योंकि कृपा यीशु मसीह है। ग्रेस इज अ पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट हैज कम फ्रॉम गॉड। हालेलुया। तो हमें यह समझना बहुत ही जरूरत है भाइयों और बहनों जो मसीह में है, कि हम व्यवस्था में ना जाए। कोई तुम्हें अगर व्यवस्था में ले जाता है तो आप व्यवस्था में न जाइए, क्योंकि बहुत सारा वचन मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि समय हमारे पास कम है। लेकिन मैं इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि जो कोई तुम्हें व्यवस्था में ले जाता है वो मसीह के कृपा से गिर चुका है। जो मसीह से जो अनुग्रह आता है उसमें हम गिर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कोई भी मनुष्य मुझे व्यवस्था में न ले जाए। आमेन। कोई भी मुझे ड्यूटोनॉमी 28 के जो ब्लेसिंग्स कहते हैं, मैं भी एक समय पे मैंने ऐसे लिखा था, माइंड ओपनिंग स्क्रिप्चर्स, ड्यूटोनॉमी 28, ओबीडियंस डिसओबीडियंस। ओबे करेंगे मतलब आज्ञा का पालन करोगे आशीष मिलेगा, आज्ञा का पालन नहीं करोगे श्राप मिलेगा। मैंने बहुत अच्छे तरह से लिखा और लोगों को दिए भी, लेकिन मैंने मेरे मन के विचारों को बदला और मुझे प्रभु ने एक समझदारी दी, वचन के ऊपर प्रकाश आया और वहां पर जब ये समझ में आया कि वो मूसा के लिए दिए गए थे, लेकिन हम तो इब्राहिम का आशीष पाते हैं। और वो कौन सा आशीष है? जो वादा परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बीज में मैं तेरे बीज में मतलब तेरे द्वारा जो बीज आएगा सारी जातियों को मैं आशीष करूंगा। एंड दैट्स व्हाई ही सेज इन गैलेशियंस 3:14 दैट सो दैट द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम शुड कम अपॉन जेंटाइल्स। और वो ब्लेसिंग क्या है? पवित्र आत्मा का आशीष। हालेलुया। इसके लिए अन्य जाति के ऊपर परमेश्वर की योजना
शुरू से थी, लेकिन परमेश्वर जब उन्होंने इज़राइल को चुना तो परमेश्वर की योजना इज़राइल के लिए थी। हालेलुया। लेकिन जब यहूदी लोगों ने या इज़राइल लोगों ने नकारा तो परमेश्वर की योजना अन्य जाति लोगों के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट से परमेश्वर की योजना लिखी गई थी, लेकिन हमें समझने की जरूरत रहती है। हालेलुया। होशे में मतलब कहता है कि जो मेरे लोग नहीं थे आज वो मेरे लोग हैं। उन पर दया नहीं हुई थी, किन पर? अन्य जाति के ऊपर दया नहीं हुई थी, लेकिन आज अन्य जातियों के ऊपर दया हुई है और मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा और वे मेरे बच्चे कहलाएंगे, वे मेरे पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं कि कैसे ट्रांजिशन, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप, मतलब शुरू से बाइबल हम देखते हैं कि उत्पत्ति से लेकर ये प्रकाश वाक्य तक कि कैसे परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु कार्य करता है। और जब मसीह आया तो मसीह आने के बाद हमें व्यवस्था में जाने की जरूरत नहीं है। गलती में ही लिखा है कि विश्वास आने से पहले हम लोग व्यवस्था के नीचे थे, लेकिन जब विश्वास आया तो विश्वास कब आया? यीशु मसीह विश्वास लाया, और जब विश्वास आया तो मुझे अभी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं या प्रभु के वचन बोल सकते हैं, हम सामर्थ में चल सकते हैं, अधिकार में चल सकते हैं। क्योंकि जब व्यवस्था में जो लिखा गया था तो मैं उसके अनुसार करूंगा तो मुझे विश्वास की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और व्यवस्था क्या है? क्या है व्यवस्था? आत्मिक है। बाइबल से रोमियो में लिखा है द लॉ इज स्पिरिचुअल। रोमन्स 2 में लिखा है कि द लॉ इज स्पिरिचुअल। लेकिन मनुष्य स्पिरिचुअल नहीं था, मनुष्य शारीरिक था। और इसीलिए आत्मा, मतलब प्रभु का आत्मा तुम्हारे आत्मा के अंदर आता है ताकि आपकी आंखें खुले, आत्मा जो मरी हुई थी वो जिंदा हो जाए, ताकि आपको प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में ज्ञान मिलता रहे, आत्मिक जीवन में आपको एक समझदारी आए और आप आत्मा में चले। इसलिए बाइबल बताती है गलेशियन चैप्टर 5:16 में कि तुम आत्मा में चलो ताकि तुम शरीर की अभिलाषाओं को मार सको। तो शरीर में जो अभिलाषाएं आते रहती है तुम कैसे मार सकते हो? आत्मा में रहकर। कई बार लोग ये सिखाते, उल्टा सिखाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि यू वॉक इन द स्पिरिट सो दैट यू विल मोटिफाई द लस्ट ऑफ द फ्लैश, या दैट यू विल किल द लस्ट ऑफ द फ्लैश। तो पहले दैट मीन्स फर्स्ट यू मस्ट वॉक इन द स्पिरिट, पहले तुम आत्मा में चलो तो ही शरीर की अभिलाषाओं को मार सकोगे। लेकिन हम कहेंगे नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा और शरीर के अनुसार मैं चलूंगा, तो आप शरीर की अभिलाषाओं को मार नहीं सकते, क्योंकि आप शारीरिक में कभी भी गिर सकते हो। हालेलुया। इसीलिए आत्मा में चलना जरूरी है। अन्य भाषा में बोलो, अन्य भाषा में जैसे जैसे आप बोलते जाते हो वैसे वैसे आप आत्मा में चल पाओगे और शरीर की अभिलाषाओं को आप मार सकोगे। हालेलुया। और इसीलिए गलती, आपको गलती, इब्रानियों और ये जब रोमियो जब आप पढ़ोगे तो आपको यह भाई आप देखोगे कि व्यवस्था से कैसे आप बाहर आ सकोगे। इसके लिए इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों का अध्याय 8 और वचन और 10, अध्याय 8 और अध्याय 10 में दोनों जगह पे लिखा है कि दैट मीन्स गॉड सेज आई विल राइट माई लॉ इन योर माइंड्स एंड इन योर हार्ट्स। मतलब मेरा वचन जो है तेरे माथे पे और तेरे हृदय पे लिखूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम मतलब प्रभु कहते हैं कि तुम आत्मा में चलोगे, और जितने तुम आत्मा में चलोगे बाइबल बताता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। हालेलुया। लेकिन गलती में लिखा है कि बहुत सारे लोग जो ब्रदर्स जो है वो चोरी छुपे कलीसिया में आते और तुम्हें व्यवस्था में लेके जाने को देखते हैं। और पौलुस कहता है कि हमने उसका आज्ञा नहीं मानी, हम उसके अधीन न हुए, हम उसके अधीन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो स्वतंत्रता मसीह में मिला वह व्यवस्था में रहकर बंधनों में डालना चाहेंगे, और वो आपकी स्वतंत्रता छीनेंगे।
देंगे, वो आपकी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। और इसीलिए आप उन्हें आज्ञा मत दो, आप उनके अधीन ना रहो, आप बाहर आ जाओ व्यवस्था से, ताकि आप आत्मा में रह सकते हैं। हालेलुया। और वचन हम देखते हैं कि गलती अध्याय 5 वचन 1 में कि इन दिस फ्रीडम क्राइस्ट हैज मेड अस फ्री। यही स्वतंत्रता में मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, ताकि तुम इसी में ही बने रहो, तुम स्वतंत्रता में ही बने रहो। हालेलुया। तुम वापस व्यवस्था में न जाओ, क्योंकि व्यवस्था में जाओगे तो आपको विश्वास की जरूरत नहीं है, और व्यवस्था में अगर जाओगे तो आप मसीह के अनुग्रह से गिर गए हो, आप मसीह से अलग हो गए हो और उसके अनुग्रह से भी गिर गए। दो चीज है, मसीह से गिरना और अनुग्रह से अलग होना। मतलब आप ये कहते हो, मतलब आप नहीं, मतलब जनरल, कि हम ये कहेंगे कि नहीं हमको तो व्यवस्था पसंद है, और बाइबल बताती है कि Christ has taken the curse on the cross, and that's why he has redeemed you, he has set you free. But if I go back in the law, you say I will that means I will go over the dead body of Jesus Christ back to the law. इसके लिए पौलुस गलती चर्च को यह वार्निंग देता है कि तुम व्यवस्था में न जाओ, क्योंकि अगर व्यवस्था में जाते हो तो मसीह का जो इमेज है, जो मसीह का जो इमेज आपके अंदर वो फॉर्म्ड होना चाहिए, वो नहीं होगा। क्योंकि गैलेशियन 4 दैट मीन्स चैप्टर 4 वर्स 19 में लिखा है कि लेट क्राइस्ट बी फॉर्म्ड अगेन इन यू, लेट क्राइस्ट बी फॉर्म्ड अगेन इन यू। हालेलुया। तो डोंट गो बैक इन द लॉ, बट यू रिमेन इन द स्पिरिट। इसके लिए आप स्टडी अगर करते हैं तो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 17 आप पढ़िए, देखिए वहाँ पर कैसे प्रभु हमें सिखाते हैं कि जैसे अगर कोई व्यवस्था में जाते तो व्यवस्था न्याय करेगा और मृत्यु लाएगा, लेकिन आत्मा जीवन देगा। और इसीलिए मसीह में ही जीवन है, उसके वचन में ही जीवन है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे लोगों को जो ये आपने वचन सुने, और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त आपके लिए, और प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करेगा, छुएगा। अगर आप सुनते हो, अगर आपके शरीर में कोई भी प्रकार का दर्द या बीमारी या रोग है या तकलीफें है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। बीमारी का आत्मा, रोग का आत्मा, गरीबी का आत्मा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। और यीशु मसीह आपको छू रहे, उसका पुनरुत्थान का सामर्थ आपको स्पर्श कर रहा है, और बुद्धि और ज्ञान मिले, एक समझदारी मिले, और आप आत्मिक जीवन में बढ़े। और हर वक्त आप जहां पर भी जाए आप स्वतंत्र रहे, क्योंकि यीशु मसीह में ही स्वतंत्र है। आप मूसा में ना जाए, आप आदम में ना जाओ। आदम से पाप आया, मूसा से व्यवस्था आई, लेकिन मसीह ने दोनों ले लिए, मृत्यु और पाप। हालेलुया। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मसीह का आत्मा जो जीवन का आत्मा है, उसने पाप और मृत्यु को दोनों निगल लिया। आमीन। उसी प्रकार हम भी कर सकते हैं, आत्मा में रहे और विजय प्राप्त करें। God bless you, and Jesus loves you. The love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.